आज मैं आप लोगों को यूपी बोर्ड हाई स्कूल की पहली पोयम द फाउंटेन को हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा, जिसको कंपोज किया है जेम्स रसेल लॉवेल 1819 टू 1891। तो द फाउंटेन का मतलब हुआ फव्वारा। इस कविता में कवि फव्वारे का वर्णन किया है। फव्वारे के विभिन्न गतियों, उसके मोशंस, उसकी अच्छाइयों का, उसकी प्रगतिशीलता का बहुत ही अच्छे ढंग से उसने वर्णन किया है। तो कवि इस फव्वारे को देख करके बहुत ही प्रसन्न होता है, बहुत ही खुश होता है, और वह ऐसे ही एनर्जी, ऐसी ही ताकत, ऐसी ही ऊर्जा, ऐसी ही प्रसन्नता, ऐसे ही गुणवत्ता, ऐसे ही गुण अपने अंदर भी लाने की कोशिश करता है। और वह फाउंटेन से यह अपील, आग्रह भी करता है कि उसका हृदय भी कुछ ऐसा ही हो जाए, ताकि वह भी अपने ज़िंदगी में, अपने लाइफ में सफलता को प्राप्त कर सके, किसी न किसी मुकाम को हासिल कर सके। तो वह कवि जो है, यह फाउंटेन के माध्यम से एक मैसेज देना चाहता है पूरे संसार को, कि जिस तरह फव्वारा होता है, कोई भी स्थिति हो, कोई भी कंडीशन हो, हर कंडीशन में, हर एक स्थिति में फव्वारा निरंतर चलता रहता है। वैसे इंसान को भी हर स्थिति में, चाहे सुख हो या दुख हो, उस स्थिति में अपने आप को समान बना के चलना चाहिए, समान बन करके रहना चाहिए। चलिए हम बढ़ते हैं स्टेंजा की तरफ। पहला स्टेंजा है इनटू द सनशाइन। द फर्स्ट स्टेंजा, इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट। सूर्य की धूप में प्रकाश से भरा हुआ। सनशाइन का मतलब हुआ सूर्य की धूप, और फुल ऑफ लाइट का मतलब हुआ प्रकाश से भरा हुआ। फुल ऑफ लाइट, यहाँ पर फव्वारे के बारे में कवि वर्णन कर रहा है कि यह फव्वारा जो है, सूर्य की धूप में प्रकाश से भरा हुआ, लीपिंग एंड फ्लैशिंग, उछलता कूदता और चमकता रहता है, फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, सुबह से लेकर के रात्रि तक। मतलब कवि कह रहा है कि यह फव्वारा सूर्य की धूप में प्रकाश से भरा हुआ, लीपिंग माने होता है उछलना कूदना, और फ्लैशिंग माने होता है चमकना। फिर से देखिएगा, लीपिंग का मतलब हुआ उछलना कूदना, और फ्लैशिंग का मतलब हुआ चमकना। फ्रॉम मॉर्न, सुबह से लेकर के, टिल नाइट, रात्रि तक। अर्थात कि यह फव्वारा सूर्य की धूप में प्रकाश से भरा हुआ, उछलता कूदता हुआ, चमकता हुआ, सुबह से लेकर के रात्रि तक चलता रहता है, बढ़ता रहता है, रुकता नहीं है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द फर्स्ट स्टेंजा ऑफ द पोएम। अब हम बढ़ते हैं दूसरे स्टेंजा की तरफ। दूसरा स्टेंजा है इनटू द मून लाइट। चांद के प्रकाश में, इनटू द मून लाइट अर्थात चांद के प्रकाश में, वाइटर देन स्नो, चांद के प्रकाश में यह फव्वारा बर्फ से भी कहीं ज़्यादा सफ़ेद परिलक्षित होता है। वाइटर माने ज़्यादा सफ़ेद, वाइट, वाइटर, वाइटेस्ट, यहाँ पे वाइटर की कंपैरेटिव डिग्री यूज़ की गई है। स्नो माने हुआ बर्फ, और देन माने हुआ अपेक्षा। देन का मतलब यहाँ पे हुआ अपेक्षा, स्नो का मतलब हुआ बर्फ, वाइटर का मतलब हुआ ज़्यादा सफ़ेद। तो यह फव्वारा चांद के प्रकाश में बर्फ से भी कहीं ज़्यादा सफ़ेद प्रतीत होता है। तीसरा चौथा है, और
यह फूल की भांति लहराने लगता है जब हवाएं बहने लगती हैं। वेविंग माने क्या हुआ? लहराना। फ्लावर लाइक फूलों की भांति। व्हेन द विंड्स, विंड्स माने हुआ हवा, और ब्लो माने होता है बहना। अर्थात कि वेविंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो, कि यह फवारा फूल की भांति लहराने लगता है जब हवा बहती है। तो फिर से चारों लाइन का एक्सप्लेनेशन देखिए। इनटू द मूनलाइट, चांद के प्रकाश में। वाइटर देन स्नो, बर्फ से भी ज़्यादा सफ़ेद प्रतीत होता है। वेविंग सो फ्लावर लाइक, फूल की भांति लहराने लगता है। व्हेन द विंड्स ब्लो, जब हवाएं बहने लगती हैं। अब हम चलते हैं थर्ड स्टेंजा की तरफ। थर्ड स्टेंजा आपका है इनटू द स्टार लाइट, अर्थात सितारों के प्रकाश में। रसिंग इन स्प्रे, अर्थात कि फुहार में दौड़ता हुआ। स्प्रे का मतलब हुआ फुहार, और रसिंग का मतलब क्या हुआ? दौड़ना, चलना। तो इनटू द स्टार लाइट, सितारों के प्रकाश में, फुहारों में दौड़ता है। हैप्पी एट मिडनाइट, हैप्पी बाई डे, मध्य रात्रि के समय में आनंदित रहता है, खुश रहता है, और दिन के समय में भी यह खुश रहता है। कौन? यह फव्वारा। यहाँ पर कभी फव्वारे की प्रसन्नता, उसकी चंचलता, उसकी गतिशीलता, उसकी ऊर्जा, उसकी शक्ति, उसके वेग और उसके विभिन्न स्वरूपों का बड़े ही अच्छी तरीके से वर्णन कर रहा है कि यह फव्वारा जो है सितारों के प्रकाश में, रशिंग इन स्प्रे, फुहार में दौड़ता है। हैप्पी एट मिडनाइट, मध्य रात में भी खुश रहता है। हैप्पी बाई डे, और दिन के समय में भी खुश रहता है। अर्थात कि इसकी तुलना कभी लोगों से, मानव समुदाय से किया है कि स्थिति कोई भी हो, चाहे दुख हो या सुख हो, दिन हो या रात हो, सुबह हो या शाम हो, आशा हो या निराशा हो, प्रकाश हो या अंधकार हो, हर स्थिति में इंसान को समान बने रहना चाहिए। खुशी के दिन में तो हर एक इंसान खुश होता है, लेकिन दुख के समय में भी इंसान को खुश रहना चाहिए, और हर एक परिस्थिति का बड़ी ही तन्मयता के साथ, बड़ी ही बहादुरी के साथ उसका सामना करना चाहिए। ऐसी गुणवत्ता, ऐसा गुण कवि फव्वारे से पाना चाहता है, ताकि वह भी अपने जीवन में इसको ला सके, ढाल सके, और उसका जीवन भी इसी फव्वारे की भांति हो जाए। तो यहाँ पर आपका ये तीनों स्टेंजा समाप्त होते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले स्टेंजा की तरफ। अगला स्टेंजा आपका है कि एवर इन मोशन। एवर इन मोशन का मतलब हुआ, एवर इन मोशन, हमेशा गतिशील होता है। यह फव्वारा जब भी आप देखेंगे तो यह फव्वारा हमेशा गतिशील होता है। ब्लिथसम एंड चियरी, यह फव्वारा जिंदा दिल और प्रसन्न दिखाई देता है। अर्थात कि किसी भी परिस्थिति में आप इसे उदास नहीं देखेंगे, नाखुश नहीं देखेंगे, हमेशा जिंदा दिल रहेगा, प्रसन्न प्रतीत होगा। स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड, स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड, अर्थात कि निरंतर यह स्वर्ग की तरफ बढ़ता रहता है, अर्थात ऊपर की तरफ बढ़ता रहता है। अर्थात अर्थ यह हुआ कि यह निरंतर ही प्रगतिशील रहता है। बुलंदियों को स्पर्श करने की इसकी अदम्य साहस होती है। हमेशा आगे की तरफ बढ़ते रहना ही इसका गुण है। फिर है नेवर अवियरी। नेवर माने कभी नहीं, अवियरी माने होता है थकना, कभी भी थकता नहीं है। तो एवर इन मोशन, मोशन का मतलब गति, हमेशा गति में रहता है। ब्लिथसम एंड चियरी, जिंदा दिल और खुश रहता है। स्टिल क्लाइंबिंग, हमेशा चढ़ता रहता है हेवन वर्ड की तरफ, स्वर्ग की तरफ।
नेवर अवियरी, नेवर अवियरी, कभी भी थकता नहीं। अवियरी का मतलब हुआ थकना। अब अगला स्टेंजा है आपका, ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, अर्थात ग्लैड माने हुआ खुश होना, वेदर्स माने हुआ आपका मौसम, आल माने सभी, अर्थात कि हर मौसम में खुश रहता है, हर मौसम में प्रसन्न रहता है। मीन्स द फाउंटेन रिमेन्स हैप्पी इन ऑल द सीजन्स, इन ऑल द वेदर्स, ही नेवर लुक्स डिसअपॉइंटेड, स्टिल सीमिंग बेस्ट, फिर भी हमेशा सबसे अच्छा प्रतीत होता है। कोई भी मौसम हो, ठंडी, गर्मी, बरसात, कोई भी मौसम हो, शरद, शिशिर, हेमंत, वसंत, वर्षा, ग्रीष्म, कोई भी मौसम हो, हर एक मौसम में सबसे अच्छा प्रदर्शन करता है, सबसे अच्छा प्रतीत होता है। इसलिए कवि इस फव्वारे से बहुत ही ज़्यादा प्रेरित है। अब अगली लाइन है, अपवार्ड और डाउनवार्ड, कभी ऊपर की तरफ बढ़ता है तो कभी नीचे की तरफ, मोशन दाई रेस्ट, गति ही इसका आराम है। मोशन का मतलब मोशन का मतलब गति, दाई माने तुम्हारा, रेस्ट माने आराम, अर्थात कि गति करना ही, बढ़ते रहना ही तुम्हारा आराम है। यहाँ पर कवि फव्वारे के लिए कह रहा है कि ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, कि तुम हर मौसम में खुश रहते हो, स्टिल सीमिंग बेस्ट, फिर भी तुम सबसे अच्छे प्रतीत होते हो, अपवार्ड और डाउनवार्ड, कभी ऊपर की तरफ बढ़ते हो तो कभी नीचे की तरफ आते हो, मोशन दाई रेस्ट, गति करना ही, प्रगति करना ही, विकास करना ही, चलते रहना ही तुम्हारा आराम है। इसी के माध्यम से तुम आराम पाते हो। इससे अच्छा उदाहरण कवि को और कहाँ मिल सकता है। अगला है फुल ऑफ नेचर, पूर्ण रूपेण प्रकृति से भरा हुआ। यहाँ पे फव्वारे के लिए कवि कह रहा है कि पूर्ण रूपेण प्रकृति से भरा हुआ, नथिंग कैन टेम, अर्थात कि तुम्हें कोई पालतू नहीं बना सकता, अर्थात कि तुम किसी के गुलाम नहीं बन सकते हो, तुम स्वतंत्र हो, स्वच्छंद हो और तुम अपनी स्वतंत्रता का समुचित फायदा उठा सकते हो। यहाँ पर कवि फव्वारे के लिए कह रहा है कि नथिंग कैन टेम, टेम का मतलब पालतू बनाना होता है, पालना, लेकिन यहाँ पर सिर्फ गुलामी से लिया गया है कि नथिंग कैन टेम, कि तुम्हें कोई पालतू नहीं बना सकता, अर्थात कि तुम किसी की गुलामी नहीं कर सकते हो, तुम किसी की आज्ञा के अनुसार नहीं चल सकते हो, तुम तो स्वतंत्र हो और तुम अपने अनुसार ही चलते रहोगे और निरंतर चलते रहोगे। अगला है चेंज्ड एवरी मोमेंट, अर्थात कि तुम हर क्षण परिवर्तनशील हो, यानी कि यह झरना हर क्षण बदलता रहता है, एवर द सेम, फिर भी समान बना रहता है। अर्थात कि इन दो पंक्तियों से कवि एक बहुत बड़ी प्रेरणा लेता है कि इंसान के स्वभाव भले ही बदलते रहें, लेकिन उसकी प्रवृत्ति जो है वो हमेशा एक जैसी रहे, उसके अंदर गलत प्रवृत्ति उसके मस्तिष्क में ना आए, उसका व्यवहार भिन्न भिन्न लोगों से भिन्न भिन्न प्रकार का व्यवहार भले होता है, लेकिन उसकी जो मानसिक सकारात्मक प्रवृत्ति है वह नकारात्मक प्रवृत्ति में नहीं बदलनी चाहिए। कुछ ऐसा है गुण कवि इन दो पंक्तियों के माध्यम से अपने हृदय में संजोना चाहता है। तो फिर से आप देखिएगा इसको कि फुल ऑफ नेचर, पूर्ण रूपेण प्रकृति से भरा हुआ, यानी कि अपने ही जैसा एक अकेला इकलौता, नथिंग कैन टेम, कोई भी तुम्हें पालतू नहीं बना सकता, अर्थात कि तुम कभी किसी की गुलामी नहीं कर सकते हो। चेंज एवरी मोमेंट, तुम हर क्षण परिवर्तनशील हो, मोमेंट का मतलब क्षण, चेंज माने परिवर्तित होना, एवर द सेम, फिर भी समान बने रहते हो। अब हम बढ़ते हैं अगले स्टेंजा की तरफ। अगला स्टेंजा आपका है सीजलेस एस्पायरिंग, असीम महत्वाकांक्षी, यानी कि यह फव्वारे के लिए कवि कर रहा है। सीजलेस का मतलब हुआ असीम, असीमित, एस्पायरिंग का मतलब हुआ महत्वाकांक्षी। फिर है सीजलेस कंटेंट, कंटेंट माने हुआ संतुष्ट, अर्थात कि जो फव्वारा है यह असीम महत्वाकांक्षी है। सीजलेस कंटेंट, कंटेंट का मतलब संतुष्ट, सीजलेस कंटेंट, अर्थात कि यह असीम संतुष्ट है,
अपने में संतुष्ट है, इसे किसी अन्य चीज़ की आवश्यकता नहीं है। डार्कनेस और सनशाइन, चाहे अंधकार हो या प्रकाश हो यानी कि धूप हो, दाई एलिमेंट यही तुम्हारा स्वभाव है। दाई माने तुम्हारा। अब एलिमेंट का मतलब वैसे तो तत्व होता है, लेकिन यहाँ पर एलिमेंट का तात्पर्य स्वभाव से लिया गया है। तो कवि कह रहा है कि सीजलेस एस्पायरिंग, असीम महत्वाकांक्षी, सीजलेस कंटेंट, असीम संतुष्ट, डार्कनेस और सनशाइन, अंधकार हो या प्रकाश हो, दाई एलिमेंट यही तुम्हारा स्वभाव है। अब हम बढ़ते हैं लास्ट स्टेंजा की तरफ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ग्लोरियस फाउंटेन, हे गौरवशाली फव्वारे। कब यहाँ पर फव्वारे को एड्रेस कर रहा है। ग्लोरियस माने गौरवशाली, फाउंटेन मीन्स फव्वारा, कि हे गौरवशाली फव्वारे, लेट माई हर्ट बी फ्रेश चेंजफुल कॉन्स्टेंट अपवर्ड लाइक दी। यहाँ पे कवि कह रहा है कि हे गौरवशाली फव्वारे, लेट माई हर्ट बी, कि मेरा हृदय भी फ्रेश ताज़ा, चेंजफुल परिवर्तनशील, और कांस्टेंट और निरंतर हो जाए। कवि कह रहा है कि मेरा हृदय भी ताज़ा, परिवर्तनशील और निरंतर हो जाए, अपवार्ड लाइक दी, अर्थात कि जिस प्रकार तुम निरंतर ऊपर की तरफ अग्रगामी हो, ऊपर की तरफ बढ़ रहे हो, उसी प्रकार मेरा हृदय भी, मेरी प्रवृत्तियाँ भी, मेरे कर्म भी ऊपर की तरफ बढ़ें और मैं भी बुलंदियों को स्पर्श करूं, मैं भी सफलता को स्पर्श करूं, मैं भी विकास करूं और मैं भी प्रगति करूं, क्योंकि मेरा हृदय भी ताज़ा हो जाएगा, परिवर्तनशील हो जाएगा, निरंतर हो जाएगा और मैं भी निरंतर सफलता को प्राप्त करने की कोशिश करूंगा। तो ये बहुत ही चारों पंक्तियाँ महत्वपूर्ण हैं कि ग्लोरियस फाउंटेन, हे गौरवशाली फव्वारे, लेट माई हर्ट बी, मेरा हृदय भी ताजगा अर्थात कि ताजगी से परिपूर्ण हो जाए, चेंजफुल परिवर्तनशील हो जाए, कांस्टेंट निरंतर हो जाए, अपवर्ड लाइक दी, और यह भी उसी प्रकार ऊपर की तरफ बढ़ता रहे जिस प्रकार तुम निरंतर ऊपर की तरफ बढ़ते रहते हो। बाय जेम्स रसेल लॉवेल। तो इसी के साथ आपकी यह पोयम समाप्त होती है। यदि कहीं कोई प्रॉब्लम किसी लाइन में, किसी स्टेंजा में अगर आपको आ रही है, तो आप निसंदेह कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं और जल्द ही मैं नेक्स्ट वीडियो, अगली वीडियो इसके बारे में बनाऊंगा।